नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो ये जुपिटर का माउंट है जिसको आचार्य बृहस्पति कहते हैं, जो देवताओं के भी गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं। दो आचार्य ग्रह हमारी हथेली में बैठते हैं। ये इंडेक्स फिंगर के नीचे ये देवताओं के गुरु हैं और एक है हमारा अंगूठा और इसके नीचे का ये भाग, ये वीनस का माउंट है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है। ये लग्जरी के मालिक हैं, ये चकाचौंध के मालिक हैं, ये आपके खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक हैं। वहीं ये आपकी इष्ट कृपा के मालिक हैं। इन दोनों पर्वतों का सुंदर होना, पुष्ट होना हथेली में बहुत जरूरी होता है। कोई भी एक पर्वत अगर पुष्ट ना हो, ठीक ना हो, तो हमारा जीवन थोड़ा व्यर्थ सा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम जुपिटर माउंट को देखते हैं और इसकी उंगली को देखते हैं, फिंगर को, तो बहुत शानदार है और रिंग फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से कहीं ना कहीं छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी स्थिति को यहाँ पे दिख रहा है, बता रहा है। विनम्र, कहीं ना कहीं विनम्रता आपके अंदर है। डाउन टू अर्थ भी कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्तित्व भी ये दे रहा है। वो और बात है कि शुक्र का जो ये है, तो ये ईगो प्रॉब्लम जरूर देता है। बोलने का ढंग कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे पत्थर मार रहा हो, सामने वाले को थोड़ा बुरा लगता है। तो थोड़ा सा आपको शुक्र के कारण अपने व्यवहार में हल्का फुल्का बदलाव रखना है। वैसे इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? कि ये बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा है। तो विनम्रता बहुत अच्छी आपके अंदर है। डाउन टू अर्थ वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं सच कहूं तो बहुत बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं आप, जिस पे भगवान बृहस्पति की कृपा होती है, ये ग्रहों की कृपा होती है। तो और ग्रह कितना भी उधम मचा रहे हो, तो भी ये प्रतिष्ठा देता है, ये समाज में नाम देता है, ये मुखमंडल को तेज करता है, आपके ऑरा को बढ़ाता है, आभा मंडल को दिव्य बनाता है, सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर बना लेता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कार्यकुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। और ऐसे लोगों के लक्ष्य हमेशा बहुत ऊंचे रहते हैं। तो यहाँ पे आपका बृहस्पति और इसकी उंगली एक शानदार अवस्था की दिखाई दे रही है। और इससे भी और बड़ी बात अगर आगे जाके हम देखें, तो वास्तविक रूप में ईश्वर की कृपा सच में आपके ऊपर है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपकी जो है हृदय रेखा है और विष्णु तिलक बन रहा है। साक्षात भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आप अपने जीवन काल में सही काम करते हैं, अच्छे राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता पाएंगे और जो है मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी ही होगी। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी और दिव्यता और भव्यता की स्थिति में आपका जीवन व्यतीत करेगा। अब इसमें एक चीज है, कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता की प्राप्ति करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव क्या रखते हैं। कितना समर्पण है, उसकी क्या क्वालिटी है। जितनी ज्यादा समर्पण का भाव रहेगा, जितने ज्यादा समर्पण रहेंगे, उसकी क्वालिटी जितनी बेहतरीन रहेगी। क्वांटिटी कभी मत बढ़ाना आप, केवल क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना अपनी भक्ति में, ठीक है ना, अपनी आध्यात्मिकता में और अपने कर्म में। निश्चित तौर पे विष्णु की बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी और आपके जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु है। चाहे आप राम की पूजा करो, चाहे भगवान कृष्ण की पूजा करो, लड्डू गोपाल की पूजा करो, खाटू श्याम बाबा की पूजा करो,
चाहे नरसिंह भगवान की पूजा करो, आपका विष्णु ही आपको इस जीवन में दिव्यता और भव्यता देगा और अंत में आपको मुक्ति देगा। श्री हरि के चरणों में जगह पाएंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब एक बात और देखेंगे, शुक्र में भी वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेती हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ती नहीं है, और यही चीज आपको सफल बनाएगा। और दोनों ग्रह देखो एक सुंदर अवस्था में है। ऐसे लोग तन से बहुत खूबसूरत होते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व एक बेहतरीन और बहुत खूबसूरत और दिव्य होता है। इनके अंदर लोगों को आकर्षित करने की ताकत रहती है। मुस्कान जबरदस्त होती है ऐसे लोगों को, और ये दिल से रिश्तों को निभाना जानते हैं। ठीक है ना? और अपने कर्तव्यों का पालन करना जानते हैं। ये बहुत अच्छा है। अब आपने प्रश्न पूछा है आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रात को नींद नहीं आती है। इसका कारण ये है, ये मून का माउंट है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसके कारण कभी कभार आप देखते होंगे आपका मन गड़बड़ रहता होगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से भी ये आपको ग्रसित करता होगा, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे देता होगा, या इमोशनली आपको निश्चित तौर पे परेशान करता होगा। क्योंकि चंद्रमा के असंतुलित होने पर मन अच्छा नहीं रहता है। मन व्याकुल हो जाता है, मन उच्चाट हो जाता है, मन भ्रमित हो जाता है। मन काम यहाँ कर रहे, मन कहीं और गया हुआ होता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन बहुत ज्यादा खराब होने बैठ जाए तो आपको पेट का ध्यान रखना होगा। ऐसे में माँ को लेके भी चिंताएं रहती हैं, या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या उनके साथ मतभेदता रहती है, या जो है उनसे दूर रहते हैं व्यक्ति। माँ का सुख ऐसे में प्राप्त नहीं होता है। और जो आप कह रहे हैं ना, नींद आने में दिक्कतें आती है, तो 100% जो है चंद्रमा अगर खराब हो तो नींद आने में हमेशा दिक्कतें रहेंगी, नींद नहीं आएगी। और ऐसे में कभी कभार कैश और बरकत की भी कमी आती है। ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभार ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति बेवजह ही समाज की नजरों में विलन बन जाता है। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की चीजों को ये देता है। मैं एक शानदार उपाय दे रहा हूं, विधि पूर्वक करेंगे तो स्वास्थ्य में बहुत अच्छी राहत आपको महसूस होगी। और साथ में अगर आप डॉक्टरी सलाह ले रहे होंगे तो दवाइयां भरपूर काम करेंगी। बच्चों का भविष्य में बर्ताव कैसा रहेगा, धन की कमी तो नहीं रहेगी। देखिएगा आपका जो ये रेखा है ना, ये बहुत अच्छी है। थोड़ा सा इधर ऐसी स्थिति है कि कभी कभार हल्का फुल्का रहेगा, लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छा है, इसमें दिव्य चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं जो है इसकी चिंता मत करो, यहाँ पे मोर पंखी का धीरे धीरे निशान बन रहा है। तो आगे भविष्य में बच्चों का बर्ताव बहुत अच्छा रहेगा, उनका सपोर्ट भी मिलेगा, और आगे जाके बृहस्पति के कारण उसका सुख भी मिलेगा। और धन की आप कमी कह रहे हैं, आपके धन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। आप निश्चित तौर पे अगर शुक्र की स्थिति के कारण देखा जाए तो अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप यकीन मानिएगा, आप गरीब नहीं रहेंगी, आप निर्धन नहीं रहेंगी, लेकिन थोड़ा ईगो प्रॉब्लम ये देगा, इससे आपको संभल कर चलना है। आप बहुत अच्छी धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। और धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रहा है। बहुत सुंदर स्थिति है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। आपकी सुख की रेखा भी धीरे धीरे बेहतरीन स्थिति में आ रही है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य का सुख जीवन में जरूर मिलेगा। थोड़ा टाइम तो लग रहा है,
यकीनन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है। हाँ, अभी 2 से ढाई वर्ष तक चंद्रमा का भी बहुत गहरा प्रभाव रहेगा। तो इसका उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।